सर मुझे 2 मंथ से कफ़ है, लास्ट ईयर भी ऐसे ही थी। लिनिज़ोलिड, मॉन्टिका और कैस्टीन से ठीक हो गई थी। अब अगेन हो गई है कफ़ और मैं 15 दिन से यही मेडिसिन यूज़ की है। सेल्फ़ मेडिकेशन यानी ख़ुद से मेडिकेशन यूज़ करना डॉक्टर से मशवरा किए बगैर बहुत ही डेंजरस यानी ख़तरनाक काम है। इसमें इन्होंने एक मेडिसिन का ज़िक्र किया, लिनिज़ोलिड। लिनिज़ोलिड एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है जो कि रिज़र्व रखी जाती है, यानी सिर्फ़ ऐसे केसेस में यूज़ की जाती है जिसमें जिस्म में शदीद किस्म की इन्फेक्शन हो। इसको बिला वजह या डॉक्टर के मशवरे के बगैर यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके काफ़ी शदीद किस्म के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसमें सबसे अहम या सबसे ख़तरनाक ये है कि बोन मैरो सप्रेशन, यानी बोन मैरो जहाँ पे हमारे जिस्म में खून बनता है, हीमोग्लोबिन बनती है, वाइट सेल बनते हैं, प्लेटलेट्स बनते हैं, उसकी सप्रेशन हो जाती है, यानी वो काम करना बंद कर देती है अगर ये मेडिसिन ज़्यादा लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल की जाए। तो उसकी वजह से जिस्म में खून की कमी, प्लेटलेट्स की कमी और वाइट सेल्स की कमी हो सकती है। खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। प्लेटलेट्स की कमी हो तो जिस्म से ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। वाइट सेल की कमी हो तो डिफरेंट तरह की इन्फेक्शंस हो सकती हैं। तो ये एक स्पेशल किस्म की एंटीबायोटिक है, इसको ऐसे नहीं यूज़ करना चाहिए। डॉक्टर से डिस्कस करके, मशवरा करके, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो पहले जो दूसरी आम एंटीबायोटिक्स हैं वो ट्राई करनी चाहिए। अगर उनसे ठीक ना हो तो फिर स्पेशल टेस्ट, कल्चर टेस्ट करवा कर, अगर उसमें इस तरह का मसला है जो सिर्फ़ इस एंटीबायोटिक से ठीक हो रहा हो तो फिर ये यूज़ करनी चाहिए, और उसमें भी मॉनिटरिंग के साथ। जो दूसरे साइड इफ़ेक्ट इस एंटीबायोटिक की वजह से हो सकते हैं, ये जिगर में सोजिश कर सकती है। इसके अलावा पैंक्रियाटाइटिस यानी लबलबे में भी सोजिश हो सकती है, और कुछ आम साइड इफ़ेक्ट यानी उल्टी या मोशन वगैरह भी इसकी वजह से हो सकते हैं।